आप सबको ज्योतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इस व्रत में भगवान गणेश, माता पार्वती, शिव जी की पूजा की जाती है। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा कर कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को लेकर दो कथाएं प्रचलित है, जिसमें एक सियारन और दूसरी राजा जीवित पुत्र वाहन का कथा है। आइए हम इस कथा को सुनाते हैं। चूल्हों और सियारन की कथा। जीवित पुत्र का व्रत में चूल्हों सियारन की कथा सुनी जाती है। कथा इस प्रकार है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहता था। पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों आपस में दोस्त थे। चूल्हों सियारन से इतनी प्यार करती थी कि वो जो कुछ भी खाने को लेकर आती थी उसमें से सियारन के लिए जरूर देती। इस तरह दोनों हंसी खुशी दिन बिता रहे थे। एक बार वन के पास एक गांव में औरतें ज्योतिया की पूजा कर रही थी। चूल्हों ने उस बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारन को भी बताया। फिर दोनों सहेलियां ने तय किया कि वे भी इस व्रत को करेंगी। सियारन ने चूल्हों से ज्योतिया व्रत रखने के लिए कहा। बड़ी निष्ठा और लगन से मंगल कामना करके पूरे दिन निर्जला व्रत रही। मगर रात होते ही सियारन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर खाया। चूल्हों ने हड्डी चबाने की कड़-कड़ आवाज सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज है। सियारन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट में गुड़गुड़ाहट हो रहा है। यह उसी की आवाज है। लेकिन चूल्हों ने सियारन का झूठ पकड़ लिया। उसने सियारन को खूब लताड़ा कि जब व्रत हो सकता हो संकल्प क्यों लिया था। चूल्हों रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत को पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुईं। सियारन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चूल्हों एक छोटी बहन हुई जिसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारन के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चूल्हों के बच्चे स्वस्थ और अट्ठे कट्ठे रहते। इससे उसे जलन होने लगी। उसने उन्हें मरने की सोची। उसका सिर कटवा कर डब्बे में बंद करवा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चे का बाल तक बाका न होता। इस तरह सियारन की बहन के बच्चे और उसके पति को मारने की कोशिश विफल हो गई। आखिरकार देव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के सताने पर जीवित पुत्र का व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे।